न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी काशी को मिले एक और सौगात की। प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य और दिव्य स्वर वेद महामंदिर का लोकार्पण किया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यानी कि इस मंदिर में किसी विशेष देवता की पूजा के बजाय योग और मेडिटेशन पर फोकस होगा। करीब 2.5 लाख वर्ग फीट में बने इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है। ये महामंदिर खूबसूरत पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी से सजाया गया है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बन रहे इस मेडिटेशन सेंटर का पहला चरण तकरीबन 20 साल में पूरा हुआ है। सारी दुनिया में बिना कमरों का ऐसा 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर कहीं नहीं है। स्वरवेद धाम को बनाने का मकसद यही है कि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में लोग मेडिटेशन, योग, साधना और संस्कृति से जुड़ सके, साथ ही भारत के प्राचीन ऋषि और मुनियों के बारे में भी जान सके। इस मंदिर में कई खास बातें हैं। इसकी इमारत 68,000 वर्ग फीट में बनाई गई है, जबकि इसका पूरा परिसर 78,800 वर्ग फीट में फैला है। मंदिर भवन के 7 तल हैं, लेकिन कोई कमरा नहीं है। मंदिर में हर तल पर महर्षि सदाफल देव की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है। मंदिर में 2 मॉडर्न ऑडिटोरियम बनाए गए हैं। इसके अलावा सत्संग भवन और साधना के लिए गुफाएं भी बनाई गई हैं। महामंदिर की बाहरी दीवारों पर गज समूह, ऋषिकाएं और साधकों की आकृतियां बनाई जाएंगी, जबकि 5 फ्लोर्स की भीतरी दीवारों में मार्बल पर आधुनिक तकनीक से स्वर वेद के दोहे उकेरे जा रहे हैं। इसके अलावा 2 फ्लोर्स पर रामायण और महाभारत के प्रसंग, वेदों की ऋचाएं, उपनिषद, गीता के ब्रह्म विद्यापरक श्लोक, मानस की चौपाइयां और कबीर की वाणी भी उकेरी जा रही है। मंदिर निर्माण में 3 लाख घन फीट सफेद मार्बल और इतने ही सैंडस्टोन का उपयोग किया जा रहा है। आगे के चरण में महामंदिर में महर्षि सदाफल देव की 113 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 32 फीट और प्रतिमा की ऊंचाई 81 फीट होगी। बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी सर्ववेद महामंदिर के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया है। आप मेरे पीछे तस्वीर में जरूर देख रहे होंगे, ये मंदिर खास है। मंदिर इस साल से क्योंकि 7 फ्लोर बना हुआ ये मंदिर है। पुष्प जो है कमल की पंखुड़ियों से, 125 पंखुड़ियों से अलग अलग तरीके से इसमें कमल लगे हुए हैं। ये मंदिर जो मेडिटेशन माना जाता है पूरे देश में खास है। 20,000 से भी ऊपर लोग यहाँ पर साधना कर सकते हैं। इस काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। काशी के विकास पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान भी रहता है। पहले भी काशी को विकास की कई योजनाओं की सौगात मिली है। यहाँ की तरक्की को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इसे हमने समझा सोशल अड्डा में। प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए यहाँ आए, कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। आपको कितना अच्छा है, लगता है कि ये चीजें लोकार्पण हो रही हैं या कितना बदलाव हो रहा है बनारस में? बहुत सारा बदलाव हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा खासा काम कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज तो उद्घाटन करने आए हैं, आगे क्या क्या वो करेंगे भविष्य में देखते हैं क्या मिलता है। अरे बहुत बदलाव देखे हैं उनके रहते हुए। सांसद यहाँ रहते हुए वाराणसी में समझे वाराणसी का चेहरा ही बदल गया। जो पहले आज से 20 साल पहले हम लोग देखते थे, अब जो देख रहे हैं वो समझे 100 साल पहले था। जब आते हैं तब दे ही के जाते हैं बनारस वालों को, मतलब इतना दे देते हैं कि ये पैसे का पता नहीं चलता कि कहाँ कितना पैसा लगाता है। यहाँ इतना कहीं नहीं दिए होंगे जी। इस समय तो लगभग सभी चीज बदलाव में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। हमारी काफी सेफ है, सबसे बड़ी ये बात उनके रहने की वजह से। और हम लोग सब इलाहाबाद से आए हैं, दूर से हैं। अब इसके पीछे क्या हुआ है बस सब कुछ सेफ है, मगर थोड़ा महंगाई का है, थोड़ा उन पे ध्यान दें। जो हमसे नीचे के क्रम के लोग हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। जिसके पास घर नहीं उनके पास घर दें, इंसान उज्ज्वल हो आगे। यानी कि बनारस में जो है बदलाव हुआ है उनके आने का? बहुत ज्यादा बदलाव है। इससे पहले कोई भी सरकार बैठी थी, कुछ बदलाव नहीं दिखा था। उल्टा हमने बिगड़ते हुए देखा था। मैं ये 10 साल 12 साल में जो भी है उन्होंने किया है, बहुत किया है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ना कभी हो सकता था। इनके जाने के बाद भगवान के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जब तक ये है तब तक सब सुरक्षित रहेगा। प्रोजेक्ट उनका तो बहुत बढ़िया विचारधारा है, जो काशी में आगमन और 23वीं बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बेरोजगारी की संख्या बहुत है। बेरोजगार रोटी और तरकारी के बाद कोई नेता आज तक बात नहीं करता, केवल प्रोजेक्ट तैयार करना। कल कारखाना होना चाहिए, कल कारखाने से हमारे बेरोजगारी दूर होगा। बाहर जाने, गुजरात जाने, महाराष्ट्र जाने, नोएडा जाने, एमपी जाने, दिल्ली जाने से क्या बेटर हमारे पूर्वांचल की राजधानी काशी को
नमन करता हूँ, इस धरती को सलाम करता हूँ। यहाँ बेरोजगारी की समस्या बड़ी जटिल समस्या है। यहाँ का अगर कोई नेता है तो समस्या दूर करे, बेरोजगारी की संख्या बहुत है। भाई 70 साल के बाद आज पहला प्रधानमंत्री जो मिले हैं, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या खास है? था कि अंग्रेजी शासन हुआ करता था, अब लग रहा है कि हिंद आजाद हिंद लग रहा है। इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है दुनिया में। 2 दिन से यहीं पर है वो लगातार। वो तो यहाँ उनका घर है, वो तो जब चाहे तब आ सकते हैं। और जब वो आते हैं तो हम काशी वासियों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं।